हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 69। गौरी की उंगलियों ने जैसे ही मुन्ना की उंगलियों को छुआ, उसे करंट जैसा महसूस होने लगा। होता भी क्यों नहीं, गौरी पहली लड़की थी जिसे देखकर मुन्ना का दिल धड़का था। वरना तो हमारे मुन्ना भैया काफी सख्त रहे हैं। ऋतु और प्रिया ने जब सुना कि मुन्ना काशी का भाई है तो दोनों परेशान हो गई। कहाँ दोनों मुन्ना के सामने अपना इंप्रेशन जमाने वाली थी। दोनों मुन्ना से कुछ कहती इससे पहले ही मुन्ना ने कहा, काशी हम घर जा रहे हैं। ठीक है, काशी ने कहा तो मुन्ना अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। गौरी अपना बैग उठाए काशी की तरफ आई और ऋतु से कहा, सो ऋतु मैडम, काशी के भाई से माफी कब मांग रही हो आप? माफी? किस बात की माफी? कुछ हुआ है क्या? काशी ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं, चलो ना अंदर चलते हैं, मुझे वॉशरूम जाना है। ऋतु ने काशी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाते हुए कहा। काशी तीनों को लेकर अंदर चली आई। शिवम सारिका तो पहले ही तीनों से मिल चुके थे। आई और बाबा भी मिलकर खुश हुए। ऋतु वॉशरूम चली गई और बाकी सब हॉल में पड़े सोफों पर आ बैठे। दीना सबके लिए पानी ले आया। शिवम, सारिका, आई, बाबा सब साथ बैठकर उनसे बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद ऋतु भी चली आई। सारिका ने दीना के साथ सबके लिए चाय भिजवाई। बेटा, आप सब लोग फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तैयार हो जाना, घर में मेहमान आने वाले हैं, हम जरा बाहर का काम देख लेते हैं। कहते हुए शिवम उठा और चला गया। आई भी सारिका के पास चली गई। ऋतु, प्रिया, काशी और गौरी हॉल में ही बैठे थे। काशी, तुम इतनी जल्दी सगाई कर रही हो, होश में तो हो? गौरी ने कहा। क्या? काशी की सगाई हो रही है? ऋतु ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। तो काशी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे क्या कर रही हो? एक काम करते हैं, हमारे कमरे में चलते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारे वंश भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे? प्रिया ने कहा। वो शायद सो रहे हैं, काशी ने कहा। अरे, हम लोग इतनी दूर से उनसे मिलने आए हैं और वो सो रहे हैं, प्रिया ने कहा। उससे तुम दोनों बाद में मिल लेना, पहले काशी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, गौरी ने उठते हुए कहा और सब काशी के कमरे की ओर चली गई। कमरे में आकर काशी ने दरवाजा बंद किया और सबको बैठने का इशारा किया। सब आ बैठी तो काशी ने उन्हें उस लड़के के बारे में बताया जो उसे देखने आने वाला था। बस शक्ति के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि ऋतु और प्रिया को अभी शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता था। यार, ये क्या बात हुई? तुम्हारे दादाजी अपनी खुशी के लिए तुम्हारी लाइफ कैसे स्पॉइल कर सकते हैं? ऋतु ने कहा। तुम्हें अपने पापा से साफ साफ बोल देना चाहिए कि तुम्हें अभी कोई शादी नहीं करनी। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा करियर पड़ा है काशी। प्रिया ने भी ऋतु की बात का समर्थन करते हुए कहा। तुम मना कर दो, कह दो तुम्हें लड़का देखना ही नहीं है, ऋतु ने कहा। गाइस, एक मिनट, काशी के घर में सबसे बड़े इसके बाबा हैं एंड आई थिंक अंकल भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, शायद इसलिए उन्होंने ये मीटिंग फिक्स की है। क्यों काशी, अंकल ने तुम पर कोई दबाव डाला है क्या? गौरी ने पूछा। नहीं, पापा ने तो कहा है कि अगर हमें नहीं पसंद आए तो हम मना कर दें, वो जबरदस्ती नहीं करेंगे, काशी ने कहा। फिर तो सब क्लियर है, तुम आज लड़के से मिलो और बाद में मना कर देना, इससे तुम इस शादी से भी बच जाओगे और घर वाले भी खुश हो जाएंगे, गौरी ने कहा। हमें शायद लड़के से मिल लेना चाहिए, हाँ, काशी ने एक ठंडी सांस भरकर कहा। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, प्रिया ने उसे साइड हग करते हुए कहा। अच्छा, तुम सब थक गई होगी ना, तुम सब नहा लो और तैयार हो जाओ, काशी ने कहा। हाँ ठीक है गौरी, पहले तुम और ऋतु नहा लो, मैं तब तक काशी का घर देख कर आती हूँ, प्रिया ने कहा। ठीक है, चलो, काशी ने कहा और प्रिया को लेकर वहां से चली गई। उसके जाते ही ऋतु ने गौरी से कहा, वो पक्का वंश से मिलने आई है। हाँ तो क्या हुआ, तुम भी चली जाओ, गौरी ने अपने बैग से कपड़े निकालते हुए कहा। क्यों, तुम्हें नहीं मिलना या फिर तुम्हें काशी का दूसरा भाई पसंद आ गया है? ऋतु ने कहा। शट अप, मैं नहाने जा रही हूँ, कहकर गौरी बाथरूम की ओर चली गई। ऋतु भी वहीं बैठकर अपना फोन चलाने लगी। काशी प्रिया को अपना घर दिखाने लगी।
प्रिया को काशी का घर बहुत पसंद आया। उसने देखा घर के पीछे वाले बरामदे में अचार के मर्तबान रखे हैं। वह उनकी तरफ आई और कहा, अरे वाह, ये क्या है? जे हमारा ऑफिस है बिटिया, यहाँ हम अचार बनावत हैं। आई ने उन दोनों की तरफ आते हुए कहा, वाओ, सो कूल ना आंटी, क्या मैं थोड़ा सा चक्कर देखूं? प्रिया ने लार टपकाते हुए कहा, हाँ हाँ चखो ना बिटिया, हम देते हैं, रुको। कहते हुए आई ने कटोरी में थोड़ा सा आम का अचार निकालकर प्रिया को दिया। प्रिया ने चखा और कहा, सो टेस्टी। काशी, जाते हुए हम ये इंदौर लेकर चलेंगे। हाँ, तुम्हें और खाना है? काशी ने पूछा। नहीं, इतना काफी है, प्रिया ने कहा। अच्छा प्रिया, तुम घर देखो, हम जरा आते हैं, और हाँ, इसे अपना ही घर समझना, काशी ने जाते हुए कहा। गौरी ऋतु के बाद प्रिया भी नहाकर तैयार हो गई। सुबह के 10 बज रहे थे, लेकिन वंश अभी तक सो रहा था। शिवम बाहर से आया और सारिका से कहा, वंश कहाँ है? वो शायद अपने कमरे में है, सारिका ने कहा। सरू, लड़के वाले 11 बजे तक आ जाएंगे और वो सो रहा है, उसे उठाओ और कहो कि तैयार होकर नीचे आए। और मुन्ना आया था, कहाँ है वो? उसने कुछ सामान दिया था क्या? हमने उसे लाने को कहा था, शिवम ने कहा। मुन्ना कब का सामान रखकर जा चुका है, और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? सब ठीक है, सारिका ने कहा। हम जरा पंडित जी को देखकर आते हैं, शिवम ने कहा और वहां से चला गया। सारिका ऊपर जाने लगी, इतने में गौरी ने वहां आकर कहा, आंटी, वो मुझे ये कपड़े सुखाने थे। बेटा, पीछे आंगन में तो शायद जगह नहीं होगी, एक काम करो, तुम ऊपर छत पर सुखा दो, आओ हमारे साथ, हम बताते हैं, सारिका ने कहा और गौरी को साथ लेकर ऊपर चली आई। ऊपर वंश के कमरे के सामने आकर सारिका ने कहा, देखो वहां बालकनी की तरफ जगह है, वहां सुखा दो। ठीक है आंटी, गौरी ने कहा और चली गई। सारिका ने वंश के कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, वंश, दरवाजा खोलो, सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो, जल्दी उठो और नहाकर नीचे आ जाओ, तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुलाया है। सारिका फिर से दरवाजा खटखटाती इससे पहले ही वंश ने दरवाजा खोला और सारिका से कहा, मैं तैयार हूं। सारिका ने देखा वंश पहले से ही तैयार खड़ा था, जीन्स, सफेद टी शर्ट, उस पर डार्क ग्रीन जैकेट। वंश इन कपड़ों में बहुत अच्छा लग रहा था। सारिका ने देखा तो मुस्कुरा उठी और कहा, अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए तुम। माँ, बहन को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, ऐसे में लड़की के भाई को तैयार रहना पड़ता है, वंश ने नौटंकी करते हुए कहा। लड़के वाले काशी को देखने आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। अब जल्दी से नीचे आ जाओ, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, सारिका ने वापस जाते हुए कहा। ओके माँ, कहकर वंश अपना फोन लेने वापस कमरे में चला गया। वंश अपने फोन में देखते हुए कमरे से बाहर निकला, उसे ध्यान नहीं रहा और सीढ़ियों तक आते आते वह गौरी से टकरा गया। जैसे ही उसने गौरी को अपने सामने देखा, उसका दिल धड़क उठा। अगले ही पल सुबह सुबह गौरी को अपने घर में देखकर वह वंश हैरान था। वह खुद को संभाल नहीं पाया और जैसे ही सीढ़ियों की तरफ गिरने को हुआ, गौरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। गौरी ने उसे ऊपर खींचा और कहा, जरा संभल कर। थैंक्स। वंश ने बिना गौरी की तरफ देखे कहा, शायद अभी भी वह उससे नाराज था। इतना रूखा सा थैंक्स, गौरी ने कहा। वंश ने एक नजर गौरी को देखा और बिना कुछ बोले वहां से नीचे चला आया। इसे क्या हुआ, गौरी ने खुद से कहा और नीचे चली आई। वंश नीचे आया तो देखा गौरी ही नहीं बल्कि ऋतु और प्रिया भी आई है। उसने पलट कर सीढ़ियों की तरफ देखा, गौरी चली आ रही थी। वंश मुस्कुराया और ऋतु के पास आकर जानबूझकर गौरी को सुनाते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुम भी आई हो, लेकिन उस दिन फोन पर तो तुमने हमें पहचाना ही नहीं था, प्रिया ने कहा। अरे वो तो इसलिए ताकि तुम दोनों मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो जाओ, वंश ने कहते हुए एक नजर गौरी को देखा तो गौरी बड़बड़ाई। फ्लर्टी कहीं का आते ही शुरू हो गया। गौरी को वहां रुकने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वह जाने लगी। उसे जाते देखकर ऋतु ने कहा, हे गौरी, तुम वंश से मिली?
उससे मैं बाद में मिल लूंगा। पहले तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों ने मुझे ज्यादा मिस तो नहीं किया ना? वंश ने गौरी को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा और बेचारी गौरी चिढ़ भी गई। उसने खा जाने वाली नजरों से वंश को देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसे जलते देखकर वंश मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और ऋतु प्रिया से कहा, तुम दोनों ने घर देखा? चलो मैं दिखाता हूं। समझता क्या है अपने आप को? उसके बाद मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। मैं उससे बाद में मिल लूंगा। काशी का भाई नहीं होता ना तो बताती उसे। फ्लर्टी। गौरी बड़बड़ाते हुए काशी के कमरे में आई। उसे बड़बड़ाते देखकर काशी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? काशी ने इतना पूछा ही था कि गौरी एकदम से उसके सामने आई और कहा, वो तुम्हारा भाई, पता नहीं किस बात का एटीट्यूड है उस बंदे में। एक तो मैंने उसकी हेल्प की और वो मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहा है। काशी, क्या सच में वो तुम्हारा भाई है? तुम शायद वंश भैया की बात कर रही हो। गौरी, वो जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहे हैं। काशी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्यों? गौरी ने पूछा। शायद वो तुम्हें पसंद करते हो। काशी ने कहा, नो वे, इस जन्म में तो मैं और वो एक दूसरे को पसंद कभी नहीं करेंगे। गौरी ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, इधर आओ, हमें साड़ी पहननी नहीं आ रही, तुम पहना दो ना। काशी ने कहा तो गौरी उसे साड़ी पहनाने लगी। लेकिन गौरी को भी ये सब कहाँ आता था। उसने ऐसे ही साड़ी को यहाँ वहां लपेट दिया। दरवाजे पर खड़ी राधिका ने देखा तो हंसने लगी। काशी और गौरी ने एक साथ उनकी ओर देखा तो राधिका अंदर आई और कहा, लगता है तुम दोनों को ही साड़ी पहननी नहीं आती। गौरी, ये हमारी राधिका बुआ है और बुआ ये हमारी दोस्त है। गौरी इंदौर में हमारे साथ ही पढ़ती है। काशी ने कहा, हेलो आंटी। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, आंटी नहीं बुआ, काशी की तरह तुम भी हमें बुआ कहकर बुला सकती हो। राधिका ने गौरी के गाल को छूकर कहा तो गौरी मुस्कुरा उठी। बुआ देखो ना ये साड़ी। काशी ने कहा तो राधिका उसकी तरफ आई और कहा, लाओ हम पहनाते हैं। गौरी वहीं बैठकर राधिका को देखने लगी। राधिका उसे बहुत अच्छी लगी। उसकी प्यारी प्यारी बातें और उसका मुस्कुराना गौरी को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद अंजलि कमरे में आई और कहा, मुबारक हो काशी, हमें तो बस इस दिन का इंतजार था। अब आ रही हो तुम? काशी ने थोड़ा खिंचते हुए कहा, अरे बाबा, मम्मी पापा ने कहा कि हमारे साथ चलना, अकेले कैसे आते? वैसे ये कौन है? अंजलि ने गौरी की तरफ इशारा करके पूछा। मेरा नाम गौरी है, मैं काशी की दोस्त हूँ। गौरी ने ही अपना परिचय दे दिया। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप सब भी यहाँ सगाई के लिए आए हैं ना? शायद हमें तो कब से इंतजार था इस दिन का। घर में किसी की शादी हो, मुन्ना भैया और वंश भैया की ना सही लेकिन काशी की हो रही है। हम तो इसी में खुश हैं। राधिका की बेटी अंजलि नॉन स्टॉप बोलती गई। अंजलि, कितना बोलती हो ना तुम। लड़के वाले सिर्फ काशी को देखने आ रहे हैं, अभी शादी नहीं हो रही। राधिका ने काशी को साड़ी पहनाते हुए कहा। ओके ओके ठीक है, वंश भैया कहाँ है? अंजलि ने पूछा। वो बाहर है, काशी ने कहा। ठीक है, हम उनसे मिलकर आते हैं। कहते हुए अंजलि बाहर चली गई। वंश भैया की दीवानी, जब साथ होगी तो उससे झगड़ा करेगी और ऐसे दिन भर उसकी माला जपती रहती है, राधिका ने हंसते हुए कहा। गौरी ने देखा सब घर में वंश को पसंद करते हैं, लेकिन न जाने क्यों उसे ही आज वंश को अजीब लगा। खैर काशी तैयार थी और उस बनारसी साड़ी में वह कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी। गौरी ने भी फटाफट सूट पहना, गले में दुपट्टा डाला और हल्का सा मेकअप कर लिया। ऋतु प्रिया पहले से तैयार थी। काशी तैयार होकर घर के हॉल में आई। अंजलि, वंश, ऋतु, प्रिया भी उसकी तरफ चले आए। सभी काशी की तारीफ करने लगे। वंश की नजर गौरी पर पड़ी तो वह उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठा और फिर एकदम से कहा, बुआ सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक सेल्फी लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज। कहते हुए ऋतु काशी के बगल में आ गई। प्रिया दूसरी तरफ, फिर गौरी और ऋतु वाली साइड अंजलि और राधिका। इतनी सारी लड़कियों में वंश अकेला लड़का था। वह अपने फोन से सेल्फी लेने के लिए थोड़ा आगे हो गया, लेकिन देखा कि गौरी तो दूसरी तरफ खड़ी है, इसलिए बहाना बनाते हुए कहा, मैं इधर आ जाता हूँ, उस साइड ना लाइट थोड़ी कम है। कहते हुए वंश गौरी के बगल में चला आया
और सेल्फी लेते हुए कहा, स्माइल। सभी मुस्कुरा उठे। हालांकि काशी अभी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन सबको साथ देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी मैं तेरी हीर भाग 59। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए क्या गौरी पता कर पाएगी वंश की नाराजगी की वजह? क्या काशी सुनेगी अपने दिल की या बाबा की बात मान लेगी? क्या मुन्ना और गौरी के बीच बढ़ेगी नजदीकियां? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर।